जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को सिर्फ एक दिन हुआ है कि ममता बनर्जी के नेता जान से मारने की धमकी देने लगे हैं। बंगाल को अपनी जागीर समझ लिया है और कह रहे हैं कि यहाँ पर बिना सुरक्षा के आकर तो दिखाओ, तुम अपने घर नहीं पहुंच पाओगे। ममता बनर्जी के सांसद कल्याण बनर्जी ने बीजेपी नेताओं को साफ तौर पर ये चेतावनी दी है। शुभेंदु अधिकारी को, सुकांत मजूमदार को कहा है कि कोलकाता के डानकुनी में बिना सीआरपीएफ के आकर दिखाओ और एक बार हमें बता देना, उसके बाद तुम घर नहीं पहुंच पाओगे। देखते हैं तुम्हारा बाप अमित शाह तुम्हें कैसे बचा कर ले जा पाता है। ये एक सांसद का बयान है ममता बनर्जी के। अब जैसी पार्टी, जैसी नेता, वैसे ही सांसद। पूरी पार्टी एसआईआर से बौखलाई हुई है। क्या कल्याण बनर्जी, क्या अभिषेक बनर्जी या क्या इनसे नीचे के नेता, हर कोई धमकियां दे रहा है, कोई पेड़ से बांधने की, कोई पैर तोड़ने की, और अब ये जान से मारने की धमकी दे रहे हैं क्योंकि इनका जोर नहीं चल रहा है। एसआईआर में चुनाव आयोग ने पूरी तरह नकेल कसती है और साथ ही ये भी सामने आ रहा है कि कैसे दस्तावेज गलत तरीके से घुसपैठियों को दिए गए हैं, किन तारीखों से दिए गए हैं। चुनाव आयोग के पास इस तरह की शिकायतें पहुंची हैं और क्या क्या दस्तावेज बनाकर भारत का नागरिक बनाने की कोशिश हुई है। इस सब को ही ढांपने के लिए और घुसपैठियों को रोकने के लिए ममता बनर्जी मार्च निकाल रही है। ममता बनर्जी ने कोलकाता में विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन इसका फायदा होता नहीं दिख रहा है क्योंकि इससे एसआईआर रुकने वाला नहीं है। और ऊपर से बीजेपी के नेताओं ने भी चुनाव आयोग को एक अनुरोध किया है, एक अपनी तरफ से एक लिस्ट दी है कि किस तरह के दस्तावेज गलत बनाए गए और कौन सी कट ऑफ का ध्यान इसमें रखा जा सकता है ताकि गलत दस्तावेजों के जरिए एसआईआर में नाम ना डाला जा सके और बांग्लादेश के रोहिंग्या मुसलमान यहाँ के नागरिक ना बन सके। इसके लिए जो बंगाल के इनके प्रदेश अध्यक्ष है समित भट्टाचार्य और विप्लव देव और अमित मालवीय पोल पैनल से मिले थे और उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट उनके सामने रखी, जिसमें 4 दस्तावेजों का जिक्र किया कि ये कैसे धड़ल्ले से 2020 के बाद बने हैं और इनमें से कुछ तो जब एसआईआर बिहार में घोषणा हुई उसके बाद बनाए गए हैं, आनन फानन में, जल्दबाजी में। तो चुनाव प्रक्रिया में, एसआईआर की प्रक्रिया में इस बात का ध्यान रखा जाए। और बीजेपी की रिक्वेस्ट तो चलिए एक तरफ है, इसके बारे में भी बताऊंगी डिटेल में, लेकिन ये मीडिया रिपोर्ट्स में भी आया है कि जन प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र बॉर्डर इलाकों में बहुत तेजी से बने हैं। जब बिहार में एसआईआर के दस्तावेजों की घोषणा हुई कि कौन से 11-12 दस्तावेज स्वीकार्य होंगे, तो उसमें जन प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र भी था और ऐसे प्रमाण पत्र थे जो नकली बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, जैसे कि शैक्षणिक योग्यता का, हायर एजुकेशन का। तो ये दोनों इनके लिए आपको इंस्टीट्यूशन से चाहिए होते हैं, लेकिन आवासीय प्रमाण पत्र, जन प्रमाण पत्र आपको कौन दे देगा? सरकार। इसके लिए जहां 150 आवेदन आया करते थे एक दिन में, वहां पर ये संख्या 500-600 तक पहुंच गई थी। पूरा पैकेज चल रहा था, वकील, दस्तावेज, साइन, ये सब इकट्ठा कर रहे थे। सुधार करेक्ट करने का अलग पैकेज था, नया बनाने का अलग पैकेज था और ममता बनर्जी ने अधिकारियों की, कर्मचारियों की एक टीम भी अलग नियुक्त कर दी थी। ये आदेश दिया गया था कि वो तेजी से इन लोगों का काम निपटा सके। तो यानी कि एसआईआर से बचने के लिए, एसआईआर में नाम ना कट जाए, इससे बचने के लिए ममता बनर्जी पहले से ही तैयारियां कर रही थी। अब इसमें बताया गया है जो चुनाव आयोग को रिक्वेस्ट दी गई है उसमें जन प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, ओबीसी ए कैटेगरी प्रमाण पत्र और वनाधिकार प्रमाण पत्र, जो कि ट्राइबल राइट्स की तरह होता है। जमीन के जो ट्राइबल राइट्स होते हैं, ये है फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, जो कि एसआईआर में स्वीकार किया जा सकता है। अब इसमें क्या क्या बताया गया है, देखिए। जन प्रमाण पत्र के लिए जो अनुरोध किया गया है वो ये है कि ये जन प्रमाण पत्र जून 24 तारीख के बाद जो जारी किए गए हैं उन्हें स्वीकार न किया जाए। अगर स्वीकार करना है तो फिर से वेरीफाई किया जाए, क्योंकि ये तब जारी किए गए आनन फानन में जब बिहार के एसआईआर में कौन से दस्तावेज स्वीकार होंगे। ये आपको याद होगा कि जून से ही इसकी शुरुआत हुई थी बिहार में, तो तब जब नजर में आ गया तो उसके बाद धड़ल्ले से बनाए गए हैं। तो इसीलिए इनका ध्यान रखा जाए ताकि गलत लोग, चुनाव का अधिकार गलत लोगों को ना मिले। इसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र। आवासीय प्रमाण पत्र के लिए कहा गया है
कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र को ही स्वीकार करें, वो भी जो कि ग्रुप ए ऑफिसर ने साइन किया हो, क्योंकि कई ऐसे स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी हो गए हैं जो कि जिसमें ग्रुप ए ऑफिसर के साइन नहीं है, जो जल्दी जल्दी में जारी किए गए हैं। एक दस्तावेज से दूसरा दस्तावेज बनता है तो पहले ही नकली दस्तावेज के आधार पर ये बना लिए गए हैं। तो इसका ध्यान चुनाव आयोग की तरफ से रखा जाना चाहिए ताकि कुछ गड़बड़ी ना हो, और जो ये एसआईआर है पश्चिम बंगाल की, उसको एक स्पेशल केस माना जाए, बिहार की तरह नहीं है। यहाँ पर बहुत ज्यादा गड़बड़ियां हैं, इसीलिए इसे विशेष ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। इसी तरह ओबीसी ए कैटेगरी के सर्टिफिकेट बांटे गए हैं मुसलमानों को ओबीसी में बैकडोर से रिजर्वेशन देने की पूरी साजिश चल रही है। खासतौर से पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तेलंगाना, इनमें तो ये चीजें खुलकर आई हैं। अब इसके लिए ममता बनर्जी ने ओबीसी ए कैटेगरी के सर्टिफिकेट धड़ल्ले से जारी किए हैं। खासतौर से इनका जो एक द्वारे योजना इनकी है, द्वारे योजना में टीएमसी के कार्यकर्ता घर घर जाकर ममता बनर्जी की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हैं। अब ऊपर से तो ये बताया गया है, लेकिन भाजपा का आरोप है कि इसके तहत द्वारे योजना के तहत घर घर जाकर दस्तावेज बनवाए गए हैं, और उसमें सबसे ज्यादा ओबीसी ए कैटेगरी के बनवाए गए हैं, और ये चल रहा है 2011 से। इनका कहना है 2011 से 2024 के बीच में जो जारी हुए हैं उन पर खास तौर से नजर रखी जानी चाहिए। और ये जो ओबीसी ए कैटेगरी के सर्टिफिकेट है, इसका विरोध इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने इन्हें अवैध घोषित कर दिया है। कोर्ट में ये मामला पहुंचा था और कलकत्ता हाई कोर्ट ने अवैध घोषित किया। अभी भी ये मामला जो है कोर्ट में लंबित है, चल रहा है। लेकिन मुसलमानों को ओबीसी बनाने की पूरी कोशिश इनकी रहती है। जो राहुल गांधी, इंडी गठबंधन वाले जो बात कर रहे हैं कि ओबीसी के अधिकार, दलितों के अधिकार, हम आरक्षण बढ़ा देंगे, लेकिन यही लोग हैं जिन्होंने अधिकार काटे हैं। ओबीसी जो है वो हिंदुओं में होते हैं, लेकिन इन्होंने मुस्लिम ओबीसी भी बना दिए। अब अगर मुसलमानों को आप उसमें 4%, 5% जितना आरक्षण देंगे, वो तो सब हिंदुओं की कैटेगरी से ही जाएगा। तो आप हिंदुओं के साथ न्याय कर रहे हैं कि अन्याय कर रहे हैं? इसमें 2 अप्रैल की तिथि का जिक्र किया गया है कि इसी साल 2 अप्रैल से पहले के जो इस तरह के सर्टिफिकेट है उनको स्वीकार किया जाए, बाद के सर्टिफिकेट की जांच की जाए, क्योंकि 2 अप्रैल को ममता बनर्जी ने अपने वन सचिव यहाँ पर नियुक्त किए थे, न वन सचिव बदल दिए थे और अपनी पसंद के वन सचिव यहाँ पर लाई थी। अब पसंद के इसलिए लाने जरूरी होते हैं क्योंकि जब बड़े स्तर पर इस तरह के दस्तावेज बांटे जाएंगे तो बड़े अधिकारी से छुप नहीं सकता है। तो ऐसा अधिकारी चाहिए जो कि डकार जाए, जो कि आंखें बंद कर ले ये सब होता देखते हुए, और वो आप ही की पसंद का अधिकारी करेगा। तो इसीलिए ये आरोप है कि वन सचिव जब से 2 अप्रैल से बदले हैं तो उसके बाद संदेह है इस तरह के सर्टिफिकेट पर कि वो सही जांच पड़ताल के बाद जारी हुए हैं या नहीं। अब चुनाव आयोग को इतनी जानकारी जब दी गई है तो चुनाव आयोग ने भी आश्वासन दिया है कि इन चीजों का ध्यान में रखा जाएगा। कैसे रखा जाएगा, यानी कि ये कहा गया है कि हम इस पर गौर करेंगे कि इस पर कैसे किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। लेकिन चुनाव आयोग से भी ये छुपा नहीं है कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों को भारतीय बनाने के लिए कागजों का पूरा रैकेट चलता है। इसलिए चुनाव आयोग इस बार एसआईआर में बहुत ज्यादा कड़ाई से दस्तावेजों की जांच कर रहा है। बीएलओ को भी सुरक्षा दी गई है, बूथ लेवल ऑफिसर को, क्योंकि जो जिस तरह से धमकियां चल रही है, हाथ पैर तोड़ देंगे, तो बीएलओ को भी खतरा है। मान लीजिए किसी ऐसे इलाके में गए जहां पर दस्तावेज नकली है, गलत है, बीएलओ ने आपत्ति जताई तो पीछे भीड़ पड़ गई, तो ये खतरा तो रहता है। ये तो ईडी ऑफिसर पर ये लोग पत्थर चला देते हैं, पत्थर परमानेंट रहते हैं। तो इससे बचने के लिए सुरक्षा भी दी गई है ताकि बीएलओ अपना काम अच्छे से कर सके, कोई डरे नहीं और डर के मारे कोई गलत नाम इसमें ना चढ़ जाए या गलत कोई सही नाम कट ना जाए। तो चुनाव आयोग हर तरह से तैयार है और यही बात ममता बनर्जी को खल रही है और इसीलिए उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। जबकि एसआईआर में ममता बनर्जी अपने अधिकारी दे रही हैं, बीएलए नियुक्त किए हैं, उधर से सब चल रहा है ताकि कानूनी पछड़ा ना बने, लेकिन सामने से विरोध कर रही है, मार्च निकाल रही है। क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं, आप किस बात का विरोध प्रदर्शन करेंगे भाई? किसके लिए विरोध करेंगे? सत्ता आपके पास है, अधिकार आपके पास है और आप सड़क पर उतर रहे हैं। तो यहाँ सवाल तो उठता है कि विरोध प्रदर्शन किसके लिए हो रहा है? कौन से राज्य में मुख्यमंत्री विरोध प्रदर्शन करता है? यहाँ विरोध प्रदर्शन दरअसल घुसपैठियों को आश्वासन देने के लिए हो रहा है, ताकत दिखाने के लिए हो रहा है कि ममता बनर्जी आज भी आपको सुरक्षित रख सकती हैं।
इनके मार्च में मुर्शिदाबाद, मालदा, मेदिनीपुर, मुस्लिम बहुल इलाकों से लोग बुलाए गए और इसीलिए बुलाए गए ताकि वहां के लोगों तक ये संदेश पहुंचे कि ममता बनर्जी हैं, आप भागो नहीं, आप बांग्लादेश मत जाओ, आप यहीं रहो, मैं आपको यहाँ पर सारे अधिकार दिलाऊंगी। क्योंकि अभी बांग्लादेशियों ने भागना शुरू कर दिया है। बीएसएफ ने, जैसे कि दैनिक जागरण की रिपोर्ट है, बीएसएफ ने 4 दिनों में 400 बांग्लादेशी पकड़े हैं जो कि भारत से बांग्लादेश भाग रहे थे। 3 महीने में 8000 पकड़े हैं। तो यहां से तो भगदड़ लग गई है, क्योंकि उन्हें ये लगने लगा है कि ममता बनर्जी के बस में नहीं है। ममता बनर्जी एसआईआर को रुकवा नहीं पाई, रुकवा भी नहीं सकते थे, दावे तो झूठे कर लो। तो अब जब सेंटर का दखल इतना ज्यादा है, बार बार डेमोग्राफी की बात उठ रही है, बार बार दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं, दिल्ली गुड़गांव में भी चेक हो रहे हैं, ये भाग भाग कर बंगाल आ गए, तो जो देखिए गलत काम करता है ना, वो डरता है, तुरंत डर जाता है। जैसे ही प्रशासन सख्त होता है वो तुरंत डर जाता है। अब अपने मार्च में भी ममता बनर्जी बार बार एनआरसी का जिक्र कर रही है, जबकि ये एसआईआर है, कह रही है ये एनआरसी है, एनआरसी की शुरुआत है, ये एनआरसी का डर दिखा रही है और ध्रुवीकरण करने की कोशिश है कि मैं ही आपको बचा सकती हूँ। तो वो डर की राजनीति कर रही है एसआईआर को लेकर, एनआरसी को लेकर। यही डर की राजनीति है कि लोगों को इनसे डर लगने लगता है, जिनके पास दस्तावेज भी होते हैं, जो भारत के नागरिक भी होते हैं, उनको डर लगने लगता है। भारत में रहने वाले मुसलमानों को क्या डर, पीढ़ियों से रह रहे हैं वो, तो उनकी 3-4 पीढ़ियों के जमीन के कागज निकल आएंगे, गांव से उनको इस तरह के प्रमाण मिल जाएंगे। डर तो बांग्लादेशी को है, रोहिंग्या को है, क्योंकि उसके पास अपनी पीढ़ी के आगे कुछ है ही नहीं। पर जब इन सब पर नकेल कसने लगी है, जब ममता बनर्जी का भरोसा कम, उनके ऊपर से लोगों का भरोसा उठने लगा है, तो ममता बनर्जी के नेताओं की बौखलाहट दिख रही है कि इस तरह की बयानबाजी, हिंसा की बात हो रही है, बीएलओ तक डरे हुए हैं, धमकियों की बात सामने आ रही है और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री रहते हुए विरोध प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि उनकी सत्ता डगमगाने लगी है, कुर्सी हिलने लगी है और उन्हें डर ये है कि अगर ये घुसपैठिए लौट गए तो उनका सत्ता बनाए रखने का एक बहुत बड़ा आधार खिसक जाएगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।